वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 और ये आई है 14 सितंबर 2020 के लिए। सेंड किया आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर सभी बच्चे अपनी क्लास के साथ सेक्शन, यहाँ पे अपना नेम और क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज की जो वर्कशीट है इसकी जो ली गई है आपकी पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। इससे पहले भी इस एक वर्कशीट आई थी, इसकी जो वर्कशीट नंबर 1 थी उसमें आपने इस पोएम के 1 और 2 स्टेंजा पढ़े थे। आज हम इसमें इस पोएम के 3, 4 और 5 स्टेंजा पढ़ेंगे और इसके बाद ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले लेकिन आपको एक क्वेश्चन काम करना है। लास्ट वीक यू रीड अ पोएम अबाउट ए हार्ड वर्किंग आंट एंड केयरलेस क्रिकेट। हार्ड वर्किंग आंट के बारे में हमने जाना और केयरलेस क्रिकेट के बारे में, क्योंकि क्रिकेट केयरलेस तक आता रहता था। Now think of someone, family member or friend who has the following qualities. Write his her name in the bracket and your relationship with him her in the bracket. आपको क्या करना है कि आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। उसमें ये सोचना है कि जो क्वालिटी हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, एनर्जेटिक, हेल्पफुल, ये क्वालिटी आपके घर में किस में है। ठीक है, आपके घर में या फिर आपके फ्रेंड में, फैमिली या फ्रेंड के बारे में बताया गया, तो आपको उनमें से ही बताना है कि फैमिली मेंबर है या फ्रेंड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने बारे में लिख दिया, आप अपने बारे में लिख दें। जैसे कि हार्ड वर्किंग कौन है, फादर, उनका नाम यहाँ आ जाएगा, रामन। और पंक्चुअल कौन है, सिस्टर स्नेहा। आप अपने बारे में लिखना कि कौन आपकी फैमिली में एनर्जेटिक है, हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल है, हेल्पफुल है। एनर्जेटिक मैंने रोहन लिख दिया, ब्रदर, और हेल्पफुल फ्रेंड ज्योति। चलिए अब हम पोएम पढ़ते हैं। स्टेंजा 3। इससे पहले क्या था कि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था ना, उसने सोचा कि मैं चींटी के पास जाता हूँ खाना खाने के लिए, है ना। तो उसके आगे की देखते हैं। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। सेज आंट जो है क्रिकेट से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड, सर्वेंट हूँ और फ्रेंड हूँ। But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. तो ये कहती है कि पर हम जो चींटियां है ना तो किसी से बोरो करती है ना ही किसी को देती है। बोरो मतलब होता है उधार लेना, और ये देना। कहती है ना तो हम किसी से उधार लेते ना किसी को उधार देते। बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर डियर क्रिकेट ये तो बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय द, क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए बचा के जब मौसम गर्म था। तो कोट द क्रिकेट, कोट मतलब कहना, क्रिकेट कहते हैं नॉट आई, नहीं मैंने नहीं रखा। स्टेंजा 4 देखते हैं। माई हार्ट वॉज सो लाइट। अब वो आगे बताता है कि मैंने नहीं रखा, इसके बाद कहता है माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा मन जो है इतना हल्का था, इतना खुश था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैंने दिन और रात गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, पूरा जो नेचर है अच्छा दिख रहा था। यू सेंग सर, यू से। अब यहाँ पे जो आंट कहती है कि सर आप कहते हो कि आपने गाया है, गो देन, जाओ फिर। सेज द आंट, आंट कहती है एंड डांस द विंटर अवे, और डांस कर लो विंटर में। कहती है कि जब गर्मी थी तब तुमने गाया, और अगर सर्दी आ गई है तो जाके तुम डांस कर लो, है ना। गर्मी में गाया, सर्दी में डांस कर लो। Thus ending, he hastily lifted the wicket. अब वो जल्दी से ही वो वहां से, विकेट मतलब दरवाजा, स्मॉल दरवाजा, स्मॉल डोर। विकेट का मतलब यहाँ पे दरवाजा है। ये रहा, हेस्टली मतलब जल्दी से, विकेट मतलब वो अंडरलाइन कर देती हूँ, ये रहा विकेट, इसका मतलब होता है डोर। और हेस्टली मतलब जल्दी से, लिफ्ट मतलब बंद कर दिया। अब आगे क्या है, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो पुअर क्रिकेट है डोर से बाहर आ जाता है। फोक्स कॉल दिस ए फैबल, जो फोक्स है लोग क्या कहते हैं कि फैबल है, कहानी। फैबल होती है एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स रोल प्ले करते हैं उसे फैबल कहते हैं। ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स रोल प्ले करते हैं उसे क्या कहते हैं, फैबल। तो ये क्या है, फैबल है। आई विल वारंट इट्स ट्रू, पर मैं वारंटी लेता हूँ कि ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अब यहाँ से पोइट ने बहुत बड़ी, ये जो 2 लाइन है
ये पोइट ने बोली है, और पोइट ने बहुत बड़ी बात कही है कि कुछ क्रिकेट की 4 टांगे होती है और सम हैव 2, यानी कि कुछ की 2। तो ये जो 2 इसने बोला, यहाँ इसने ह्यूमन बीइंग्स की यानी आदमियों के बारे में बात की है। कहता है कि ये जो 4 है ये तो क्रिकेट ही है, लेकिन यहाँ जो इसने कहा है 2, इसका मतलब है मैन, ह्यूमन बीइंग्स। ये बताया गया कि जो कुछ क्रिकेट होते हैं वो आलसी होते हैं, उसी तरह से कुछ आदमी जो है ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उसमें आदमियों में बच्चे बूढ़े सभी आ जाएंगे, औरतें सब आ जाएंगे। तो वो जो है वो भी ऐसे ही होते हैं, समय पे कोई काम करते नहीं है, आलसी बने रहते हैं, केयरलेस होते हैं, जिस तरह से क्रिकेट था, और बाद में फिर वो पछताते हैं। तो ये पोएम आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गई, समझ आ गई होगी अच्छे से। आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Who said the following lines in the poem? Ant or cricket? Write your answer in the blank given blank below each bubble. ये bubbles यहाँ दिए हैं, एक ये और ये, इन्हें bubbles कहते हैं। इनमें लाइंस लिखी हैं, आपको ये बताना है कि लाइन किसने लिखी, किसने बोली है। My heart was so light that I sang day and night. मेरा दिल बहुत हल्का था, बहुत खुश था जब मैं दिन और रात गा रहा था। ये किसने बोली है लाइन, आपको पता चल गया होगा, क्रिकेट ने। सेकंड बबल देखिए, Did you lay nothing by when the weather was warm? क्या तुमने कुछ भी नहीं लिया, इकट्ठा नहीं किया जब मौसम गर्म था। ये किसने कहा है, आंट ने। Go then and dance the winter away. ये लाइन किसने बोली है, ये बोली है आंट ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Arrange the following sentences to form the summary. यहाँ पे आपको summary बनानी है of the poem. Write the correct sequence number in the box against each sentence. The first sentence has been sequenced to help you. यहाँ पे क्या है कि आपको ना समरी बनानी है। ये लेसन की समरी दी है, लेकिन जो सेंटेंस लिखे 1 से लेके 6 तक, ये उल्टे सीधे लिखे, सीधे नहीं लिखे। तो जैसे उन्होंने इसका नंबरिंग कर दिया 1, तो आपको बताना है इस लाइन के बाद कौन सी लाइन आएगी। जैसे कि द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द समर एंड स्प्रिंग, शुरू की लाइन है। इसके बाद क्या था, पहले तो उसने डांस किया, फिर उसके पास खाना नहीं था, है ना। तो हम हर लाइन का मीनिंग देख लेते हैं। द आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंड हिम अवे। आंट ने उसे मना कर दिया हेल्प करने से और उसे भेज दिया। थर्ड, इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट। हाँ देखो हमें लाइन मिली है ना, इसके बाद वाली, इसके बाद नंबर 2 इसका आएगा। क्या था, सर्दियों में क्या हुआ, वो भूखा मरा था और आंट के पास गया। द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर्स एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। क्रिकेट ने कहा कि गर्मियों में उसने बहुत मजे किए और खाना इकट्ठा नहीं किया। पांचवा देखते हैं। द आंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर। आंट ने क्रिकेट से पूछा क्या उसने खाना इकट्ठा किया विंटर के लिए। 6 देखते हैं। ही रिक्वेस्टेड द आंट टू लैंड हिम सम फूड और शेल्टर। जो क्रिकेट है वो आंट से कहता है कि कुछ खाना और शेल्टर दे दो। तो अब ये सारे आपने पढ़ लिए, इसके बाद आपने इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे होगी, इस तरीके से होगी। आप देखिए इसका नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में यही होता है, तभी मना करती है ना हेल्प करने के लिए वो, और उसे वापस भेज देती है। तो अब हम इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द समर एंड स्प्रिंग, नंबर 2 पे आते हैं। इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट। इसके बाद है लास्ट वाला, he requested the aunt to lend him some food and shelter. अब उसे कहता है कि कुछ खाना और वो दे दो रहने की जगह। इसके बाद आंट पूछती है कि क्या तुमने कुछ भी सर्दियों के लिए इकट्ठा नहीं किया। तो इसके बाद वो रिप्लाई करता है कि क्रिकेट की ही एंजॉयड समर एंड डिड नॉट स्टोर द फूड। उसने गर्मी में मजा किया और कुछ भी अपने लिए बचाकर नहीं रखा। इस बात का जवाब आंट वे कहती है कि आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंड हिम अवे। आंट उसकी हेल्प करने से मना कर देती है और उसे भेज देती है। तो ये हमने इस तरीके से नंबर डालने थे, डाल दिए। आगे देखते हैं। What does the poet mean by the last line? लास्ट लाइन का क्या मतलब है, जो मैंने अभी पीछे भी बताया था कि लास्ट लाइन, ये वाली लाइन, some crickets have 4 legs and some have 2. कुछ क्रिकेट की 4 टांगे होती है और कुछ की 2। तो ये आपको इसका मतलब बताना है। तो क्या इसका मतलब है कि कुछ क्रिकेट की 2 टांगे होती है, ये नहीं।
Insect like the cricket have 4 legs? ये भी नहीं. Some people are like the cricket. हाँ, ये इसका आंसर है कि जो कुछ क्रिकेट है वो कुछ लोग हैं वो क्रिकेट की तरह होते हैं, कुछ लोग जो है क्रिकेट की तरह होते हैं और दे आर लेजी, वो लेजी होते हैं और डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर, और अपने फ्यूचर की भी वो केयर नहीं करते, देखभाल नहीं करते. तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो इस वीडियो को करें लाइक, अपने फ्रेंड को करें शेयर, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें. मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स.